मनुष्य की जरूरत, यानी कि ब्रह्मा हो जाए जो, तो वो ज़्यादातर तो मुक्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा कामना के अधीन होने से छोटा मच्छर भी बन सकता है। लेकिन ब्रह्मा लोक को यदि पार कर ले तो कहते हैं वो लोक भी पूर्ण नहीं है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आएगा। ये वहाँ की विशेषता है। इसलिए ब्रह्मा लोक के परे क्या है? विष्णु लोक है, वैकुंठ। उसके आगे शिव लोक है। ये लोक भी किसी तृष्णा के ही अधीन है, साइड में कर दो। लेकिन इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अकिन की अपनी एक स्थिति है और ये एक अवस्था। लेकिन ब्रह्मा के ऊपर यदि चला गया तो वो लोक जो भी है, तो उस लोक का जो अधिपति है विष्णु या शिव, वो जब मुक्त होगा तो ये कितने भी समय रहेंगे तो वहाँ उसके लोक में रहेंगे, उसकी व्यवस्था से सब चलेंगे। जब कभी वो मुक्त होगा तो उनके साथ ये भी मुक्त होंगे। मतलब इनको लौट के नहीं आना पड़ेगा, चाहे समय बहुत लंबा रहना पड़े आगे, लेकिन इधर नहीं आएंगे और ब्रह्मा तक जाने से वापस आ जाते हैं। मतलब क्या समझने का? अगर जब तक संसार में कहीं भी छोटी भी तृष्णा रह गई, कामना रह गई, तो वो दोबारा इधर जन्म दे देगी। इसलिए कहते हैं दुनिया को बढ़िया से जियो, अच्छे से समझ के जी लो, हर एक चीज़ से देख लो, समझ लो अब किस में क्या है, और फिर उससे आगे बढ़ो। और जब उससे आगे बढ़ो तो उसका अनुभव तुम्हें दोबारा आने में यानी एक प्रकार से रोकेगा या मदद करेगा। और जब तक तुम्हें अनुभव नहीं है तो इसी के अनुसार चल पड़ोगे या रह जाओगे। इसलिए कहा कि ठीक रास्ता है। अब जो एक अपने को समझा है, फिर जैसा समझा समझ करके ठीक उसको अनुभव में चलते हुए आगे बढ़े और देख ले कि यहाँ तक इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है, इससे ऊपर उठे। और जब इससे बढ़िया मिल जाएगा तो फिर इधर नहीं आएगा। लेकिन जब तक संसार के प्रति कोई भी वासना कामना रह गई तो फिर वो वापस इधर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा लोक तक जाने वाला वापस आ जाता है। लेकिन जो ब्रह्मा लोक को पार कर जाता है तो वो दूसरे लोकों में रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। और उनका ऐश्वर्य इससे बहुत ज़्यादा है, यानी कि उत्तम है कई गुना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो इतने अच्छे हैं अब उनसे भी जल्दी कोई हटना नहीं चाहे, पर समय पा करके वे भी फीके हो जाएंगे। आप अपनी स्थितियां हैं, लेकिन यहाँ पर तो इतना ही है। अगर यदि किसी को अपने आप में आत्मा में सुख मिल गया यहाँ से बढ़िया संसार की चीज़ों से, तो वो फिर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ तक भी है, कई बार देखा है, एक कैदी था, कैद से छूटना चाहेंगे ना सब, तो वो ज़्यादा खतरनाक कैदी रहा हो तो पहले लाइटें वाइटें नहीं होती थी, बिजली का आविष्कार बाद में ही हुआ है। तो ज़्यादा जो खतरनाक कैदी होते थे तो उनको बांध के रखते थे हाथों पाँव से, ढीली हथकड़ी बेड़ी, फिर धीरे धीरे थोड़ा इधर उधर चलने। और पहले छोटी सी कोठड़ी बना देते, जैसे ये इतनी, ये तख्त जितनी, तो इसी में एक बोरी साइड में निकाल देंगे और उसी में अंदर ही सोच हो जाएगा, इसी में पड़े रहो, इसी में खा लो। एक से रोटी दे देंगे, एक सुराख से बाहर से, उसी को अंदर खाना और पानी, और उसी में सब, बाहर नहीं उसको जाने का। तो ऐसे एक कैदी था तो वो उसी में रहा। अब उसकी उम्र ज़्यादा कैद, लंबी कैद थी। अब बेचारे को अंधेरा है, अब खा लेता है, अब कुछ कर नहीं सकता है, बंद है, दीवार है, कोई सोचता है, बैठा है। अब बैठा बैठा बाहर से तो मन अपने आप कटेगा, अब कुछ है ही नहीं। अब वो अकेले ही रहता है, अब नींद भी कब तक आएगी। थोड़ा एक बार खाना खा लिया और अपने जैसे तैसे, बस सब बाहर से उसका संबंध कटता है। और कटते कटते वो अपने जैसे समझदार है तो अपने उसमें समझता है कि ये क्या है, सब बाहर से उसका मन कट गया। तो बाहर से कटते ही
क्या है, अकेले ही बैठा रहता है। अकेले बैठे बैठे उसको बाहर की सब तृष्णाएं खत्म नहीं भी हुई, लेकिन अब कर नहीं सकता, तो एक बार से खत्म ही होगी। अब उनसे मन तो हट ही गया, अब कुछ है ही नहीं, तो अब क्या करे। तो उसको अपने आप ही अंदर अकेले में ही अच्छा होने लग गया। और ये शरत है, हमारे गुरुजी बोलते कि अकेला रहना आदि समाधि है। और दूसरे भी बोलते हैं, ओशो भी, अब जो अकेले में रहना सीख जाते हैं उनके लिए वो रास्ता खुल जाता है जो भीड़ वालों के लिए हमेशा के लिए बंद है। अब वो अकेला ही रहे चाहे कैसे भी, लेकिन बहुत समय हो गया, तो एक दिन ऐसा समय आ ही गया, अब उसको अंदर से उसका रास्ता खुल गया। अब उसको अपने आप में ही किसी से कोई आना ही नहीं है, वहाँ कोई बिगन ही नहीं है, बस वो अपने आप में ही आनंद में बैठता है, रहता है अपने में ही। अब वो सुनता है, जैसे अभी आज इसमें सुनते हैं, बस अंदर में ही उसको सब कुछ, बाहर का उसको ख्याल ही खत्म हो गया। और कोई कोई कभी बोल देता था, जैसे इसमें भी मित्र वो सब हो जाते हैं, तो अब वो भी उसका सारा छूट गया, कोई उसका पहचान का है भी नहीं, किसी से कोई क्या दरखास्त करने है। इस प्रकार से वो पूरा पूर्ण रूप से अंदर जुड़ गया और उसको अपने आप में इतना अच्छा हो गया, अब वो एकदम से हंसता आनंद में है। लेकिन समय तो किसी का इंतजार नहीं करता, तो उसका समय पूरा हो गया। कहते हैं उसको निकालने लगे, अब भाई तेरा सजा पूरी हो गई तो तू जा। तो वो कहता है, निकलता नहीं, वो कहता मुझे बाहर मत निकाल, मुझे यहीं रहने, बस मेरे को यहीं, मुझे यहीं ठीक है। लेकिन अब वो तो भैया जेल है, कोई कहने से निकालता नहीं और कहने से रखता नहीं, वो तो उनके अपने विधान कानून है। निकल गया, पर समझने की बात है आकि ये कैद भी फायदेमंद चीज़ है। अगर भाई कोई किसी प्रकार से दाग लगा है, किसी कारण से आया है, कुछ भी कहीं ना कहीं हुआ है, तो इसी को लेकर के कहते हैं कि जी ठीक समझ जाएगा, तो उसके लिए वो रास्ता खुल जाता है जो भीड़ वालों के लिए हमेशा के लिए बंद है। ये बात अब ऐसे ही आत्मा में आनंद है और वो प्रकट हो जाए, तो फिर वो बाहर के संसार की उसको जरूरत नहीं। इसी का नाम है कि बाहर की सब चीज़ों से वो है, आराम से है, आनंद में है, पर किसी का बंधन नहीं है, प्राणी का ना पदार्थ का ना किसी का भी। और ये जीते जी रह गया शरीर का कि भाई खान पान का, तो ये उसकी प्रारब्ध है, उसकी प्रारब्ध से उसको मिल जाएगा। फिर भी जैसे तैसे भी रहा, लेकिन वो अंदर में पार ब्रह्म के साथ एक हो चुका है। अब इसलिए यहाँ पर बोलेंगे, जैसे ये दूसरे कोई कोई जाते हैं, जैसे अभी कहीं भी जाते हैं ना, खाना पीना बाहर कुछ भी करने, तो इसमें जब वो अंदर से ऐसा आ जाएगा कि यानी कि शरीर का बंधन कब तक रहेगा, जब तक जीवन है, तो वो खान पीन का बंधन है, और वो शरीर छूटने के बाद अपने आनंद में रहेगा और ये वाला बंधन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका पूरा मतलब ये नहीं है कि इतना यहाँ तक शरीर तक ही है, उसके बाद में ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बस जिसको आत्मा में यहीं जिंदा रहते अपने आप में टिकाव मिल गया, आनंद मिल गया, केवल शरीर की जरूरत छोड़ के, तो वो शरीर की जरूरत तक तो उसका कर्म जैसा है उसको मिलता रहेगा। फिर भी कोई सोचे कि ज़्यादा है तो वो एक अलग बात है। बाकी फिर उस शरीर जब छूट जाएगा तो पूर्ण रूप से वो मुक्त हो जाएगा, अपने आप में आत्मा में ही टिक जाएगा। ये बात तुम्हारी समझ में आई?
थोड़ी मुक्ति के ऊपर ये बात आई। अब चलो, अब मुक्ति क्यों नहीं, हमारा आत्मा का आनंद अनुभव हमारा अभी भी, तो उसके ऊपर कारण है। अब जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ बीच में है तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, और कभी कभी बीच में थोड़ा खाली सुराख आ जाए तो आ जाता है। तो इससे मतलब क्या है कि हमारे पाप है, जब थोड़ा सा हटने लग जाता है तो फिर उतना ये हमारे को अपने आप में आनंद भी प्रकट होने लगता है। और जिस दिन पूर्ण रूप से हट जाएगा तो उस दिन हम निरावरण हो जाएंगे, यानी कि पूरा आवरण हटने से क्या होगा, अब जैसा है वैसा साफ समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी हम वैसा नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी हमें जितना दिखता है उतना ही बात करेंगे, लेकिन पूरा तो वही बता सकता है जिसका पूरा हट गया, इसलिए उसको सामने से पूरा दिखता है। इसलिए जो पूर्णता को प्राप्त हुए वे जो बात बोलते हैं वे उस जगह पर जाकर बोल रहे हैं, और हम उनकी बात को यहाँ से काटें तो ये हमारी समझ की कमी है। इसलिए हमें उनकी बात को कभी भी शंका नहीं खड़ी करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि समझ में नहीं आ रही, पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी अपनी उससे दूसरों की बातों में शंका खड़ी कर देते हैं, ये बात कैसे बोल दी होगी, क्योंकि हम अपनी जगह से बात करते हैं, पर पूर्ण तो पूर्ण ही होता है आगे, जिससे उसकी स्थिति उसको मालूम होती है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। अब 11:30 से ऊपर हो गया, 12:15 हाँ ठीक हो गया। अभी कार्रवाई अब क्या करने का, अब करने का जिससे वो बीच का आवरण हट जाए पाप, वो जितना हटेगा तो उसके लिए विधियाँ करनी पड़ती है। कोई साबुन लगाता है, कोई पानी, कोई झाड़ू, कोई कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही ये अंदर का है, तो इसमें भगवान से, अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना करके अपनी गलती की क्षमा मांग के उसका स्मरण और गुणगान करने से उससे भी पाप क्षय होता है। ये विधि है, यानी कि पाप हटाने की विधि। ऐसे ही ध्यान की विधि, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विधि होती हैं। जैसे खाली मिट्टी लगी हो तो पानी से हट जाती है, और चिकनाई हो तो साबुन से हटेगी, वो पानी से नहीं हटती कपड़े की, उसके लिए कुछ दूसरी चीज़ चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो कोई साबुन से भी नहीं हटती, उसके लिए कुछ और चाहिए। ऐसे सब के अब अपने तरीके विधि हैं। तो ऐसे सामान्य जो साधारण है वो तो यही है कि कितना तो आराम से अब उसके लिए प्रार्थना करके, अब वो समर्थ हैं तो उनको ये अधिकार है। जैसे जज के हाथ में है सजा कम करना, मंत्री के हाथ में नहीं है। इसलिए ये जज है तो इनका स्मरण करें। अब तुम भाव से आराम से बैठ के, हाँ, क्या बोलने का, ओम श्री परमात्मा ने नमः। अभी जैसे ओम के ऊपर है ना, हम